कि हे ऋषिगणों, आप धन्य हैं, आपने ये जो मन में विचार किया ना कि जो कलयुग के जीव हैं वो दुखी रहेंगे, उनकी दुख की निवृत्ति के लिए कोई उपाय किया जाए। तो सुनो, हे परोपकारी शौनकादिक ऋषियों, जो प्रश्न आपने किया यही प्रश्न एक बार लक्ष्मीपति भगवान विष्णु से नारद जी ने किया था। नारद मुनि ने भी पूछा था, जिस प्रकार आप लोगों ने मुझसे पूछा उन्होंने भी यही पूछा था। शौनकादिक ऋषियों ने कहा, महाराज वो पूरा कथन हमको सुनाइए, हम भी सुनने के लिए तैयार हैं। तब श्री सूत जी महाराज ने वृत्तांत पूर्वक विस्तार पूर्वक वह वृत्तांत सुनाया। बोले, एक समय नारद जी महाराज परोपकार की भावना से सभी लोकों में भ्रमण कर रहे थे। घूमते घूमते इस लोक में आ गए। बोले, कौन से लोक में? जिस लोक में हम लोग रहते हैं, इसको कहते हैं मृत्यु लोक। क्या कहते हैं? मृत्यु लोक। नारद जी ने देखा यहां जितने भी लोग हैं सब दुखी हैं। कोई बेटा के कारण दुखी, कोई पति के कारण दुखी, कोई पत्नी के कारण दुखी, कोई परिवार के कारण दुखी, कोई मित्र के कारण दुखी, कोई किसी के कारण दुखी, दुखी दुखी है। अच्छा, किसी पर धन है तो एक और टेंशन है, बोले धन तो है, लगाएं कहाँ? कई लोग इसी बात से दुखी हैं। कुछ लोग इस बात से दुखी हैं, बोले है ही नहीं सो दुखी। कुछ लोग इसलिए दुखी हैं, बोले मकान तो है पर व्यवस्था नहीं है। बोले क्या है? बोले मकान तो खूब है पर रहने वाला कोई है ही नहीं, सो दुखी। कुछ लोग इसलिए दुखी हैं, बोले मकान ही नहीं, रहने वाले तो 10 है, सो दुखी है। कई लोगों पे दोनों बहुत बढ़िया है, बोले लेकिन दाल का पानी पी रहे हैं। उनके नौकर चाकर रोज पनीर खा रहे हैं, वो दाल का पानी पी रहे हैं। बोले ये कौन है? बोले बाबूजी। बोले बाबूजी क्या? बोले दाल का पानी बस सूखे ही पिएंगे। बोले क्यों? बोले इनको शुगर हो गई। बोले ये पनीर कौन खा रहा? बोले ये नौकर जी हैं। बोले ये पनीर क्यों खा रहा है? बोले इनका कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन दरअसल बस कमी इतनी है कि नौकर से पूछो तुम दुखी क्यों हो? बोले पनीर अपनी नहीं है। पनीर अपनी नहीं है। और मालिक से पूछो भाई तुम दुखी क्यों हो? बोले पनीर तो अपनी है लेकिन खा नहीं सकते। लो दोनों दुखी है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी। इंद्र से पूछा तुम सुखी हो? बोले हम नहीं है। ब्रह्मा जी सुखी है। बोले क्यों? इंद्र बोला हमें तो डर लगा रहता है। दीन कहे धनवान सुखी, गरीब कहता धनवान सुखी है। धनवान से कहा तुम सुखी हो? बोले हम सुखी नहीं है। बोले क्यों? बोले धन आता जाता रहता है। राजा सुखी है, उसका भंडार हमेशा भरा रहता है। राजा से पूछा तुम सुखी हो? बोले हम भी सुखी नहीं है। बोले क्यों? बोले कोई भी षड्यंत्र करके दूसरा राजा बनने की तैयारी, इसी में प्रजा को खुश करने में ही हम मर जाते। तो बोले कौन सुखी? बोले महाराजा सुखी है। महाराजा से पूछा तुम सुखी? बोले हम नहीं। बोले कौन? महाराजा कहें सुख इंद्र को भारी, इंद्र सुखी है, हमसे ऊपर है। इंद्र भैया तुम सुखी हो? हम कहाँ सुखी हैं, हमें रोज टेंशन धरी। बोले क्या? बोले कोई जब तब ज्यादा करने लगे तो धुक धुकी शुरू हो जाती है। बोले क्यों? बोले ये दिक्कत लगने लगती कहीं ये हमारा पद ना मंगा ले, ये इंद्र ना बन जाए सो हम भी। तो कौन सुखी है? बोले ब्रह्मा जी, उनका पद फिक्स है, परमानेंट है, आना जाना नहीं है, एक ही काम है। बोले क्या? फैक्ट्री का संचालन करो, दुनिया बनाओ। तो बोले हम भी सुखी नहीं। इंद्र ब्रह्मा जी सुखी। ब्रह्मा जी से पूछा ब्रह्मा जी आप सुखी हो? ब्रह्मा कहें सुख विष्णु, सुखी विष्णु हैं, हम भी नहीं। विष्णु भगवान सुखी। वो क्यों सुखी है? बोले हमें बड़ी दिक्कत है, कई बार हम ऐसी सृष्टि बना देते हैं कि वो हमको ही आफत बन जाती। ऐसे बना देते हैं, हमें बड़ी टेंशन हो जाती। कई बार ज्यादा क्वांटिटी हो जाती है, कई बार कम हो जाती है, बड़ी दिक्कत है, हम भी दुखी हैं। बोले फिर सुखी कौन है? बोले विष्णु भगवान सुखी, उन्हें कुछ करने नहीं है, पालन करना है। अच्छा, भगवान विष्णु जी से कहा आप सुखी हो? भगवान विष्णु बोले भैया हम सुखी नहीं हैं, हमको एक दुख है। क्या? हमारे भक्तों को कोई दुख ना रहे, हमको ये दुख है। तो फिर पूछा कि अब सुखी कौन है जब आप ही नहीं हो? तो तुलसीदास जी कहें, तुलसीदास कहें विचार। तुलसीदास जी ने विचार करके कहा बिन हरि भजन सब जीव दुखारी। एक ही सुखी है। कौन? जो भगवान का भक्त है वही सुखी है, बाकी सब दुखी हैं। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अब एक बात तो पक्की हो गई कि सुखी कौन है? अपन लोग सुखी है। क्यों? अपन को कोई टेंशन ही नहीं है। जो टेंशन हो भगवान को हो। अपन तो सुना देते हैं हे बागेश्वर महाराज, हे बागेश्वर बालाजी, भूत भगा दियो, ऐसा कर दियो,
बाकी चिंता उनकी, अब वो जाने कैसे क्या करेंगे, मेरी गाड़ी तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। तो नारद जी ने देखा सब दुखी हैं, सुखी कोई नहीं है, सब दुखी हैं, क्या किया जाए। तो नारद जी घूमते घामते भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में जब नाना अनेक प्रकार से दुख से दुखित भांति भांति की योनियों में जन्मे हुए सभी जीवों को देखा, तो उन प्राणियों के दुख को दूर करने का मन में विचार किया कि इनका दुख किस प्रकार दूर हो सकता है। यही सोचते हुए बीणा बजाते हुए नारद जी भगवान विष्णु लोक को गए। एक बार करतल कर बीणा, गावत हरि गुण परम प्रवीणा। नाम जप करते हुए नारद जी भगवान विष्णु के पास गए, प्रणाम किया, जय हो भगवान। भगवान तुरंत उठ गए। हर सिमले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। भगवान ने बैठाया, आओ बैठो। क्या बात है नारद जी, आप दुखी क्यों हो? भगवान की स्तुति की पहले तो नारद जी ने। तदा नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं, शंख चक्रम गदा पद्म वनमाला विभूषितम। भगवान का दिव्य रूप है। नारद मुनि ने देखा भगवान शुक्ल वर्ण के हैं, 4 भुजाएं हैं भगवान की। चारों भुजाओं में भगवान एक हाथ में शंख लिए हुए, एक हाथ में चक्र लिए हुए, एक हाथ में वज्र लिए हुए, पद्म तथा कंठमाला, कंठ में वनमाला पहने हुए हैं, बड़े सुशोभित हो रहे हैं। ऐसे देवों के देव स्वामी भगवान श्री हरि को देख करके नारद जी स्तुति करने लगे। हे भगवान, आपको साष्टांग दंडवत है, आप वाणी और मन से परे हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। हे प्रभु, आपके अनेक रूप हैं, आपकी शक्ति अनंत है, आपका ना आदि है, ना मध्य है, ना अंत है। आप निर्गुण हैं, आप गुणातीत हैं, आपके अंदर तीनों गुण समाये हुए हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तीनों गुण समाये हुए हैं। आप ही आत्मा हैं, आप ही परमात्मा हैं, आप ही संपूर्ण प्राणियों के आदि के कारण हैं, आप ही सभी भक्तों के क्लेशों को, दुख को दूर करने वाले हैं। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। भगवान ने, विष्णु भगवान ने नारद जी से पूछा, बड़ी महिमा गाई जा रही, कारण तो बताओ, इतनी महिमा मंडन कर रहे हो, इतना गा रहे हो, कारण बताओ क्या है। तब भगवान ने इतना पूछा, तब नारद जी ने कहा, हे प्रभु, अभी हम मृत्यु लोक से आ रहे हैं। अच्छा, एक बड़ी गड़बड़ देखी। क्या? वहां सब लोग दुखी हैं, कोई ना कोई चिंता है। हम आपसे प्रार्थना करना चाह रहे, आप ऐसा कोई उपाय बताओ, उनके दुख दूर हो जाएं, पीड़ा मिट जाए। वहां मनुष्य अनेक प्रकार की योनियों में जन्म लेकर के पाप कर्म में लीन है, दिन न रात पाप करता रहता, झूठ ही बोलता रहता, उल्टे सीधे कर्म कर रहा है। उन्हीं का कारण है कि वो दुखी है। आप ऐसा कोई उपाय बताओ। वो जब तब तो कर नहीं पाएगा, तपस्या पे बैठ नहीं पाएगा, जाप पे बैठता है तो मन नहीं लगता है। आप कोई ऐसा सरल उपाय बताओ, उनके दुख दूर हो जाए, एकदम प्रसन्नचित्त हो जाए। यदि आप ऐसी मुझ पर कृपा कर देंगे तो हमको बहुत प्रसन्नता होगी। भगवान से कहा, हे प्रभु, दीन दयाल बिरद संभारी, अरहुनाथ मम संकट भारी। आप कृपा करके बताइए, उन कलयुग के जीवों का, प्राणियों का दुख कैसे दूर होगा। भगवान ने जैसे ही नारद जी की वाणी को सुना, मुस्कुरा गए। नारद जी, आप सदैव दूसरों के हित के लिए मन में विचार रखते हो, धन्य हैं आप इसलिए आपको मुनि श्रेष्ठ कहा जाता है, इसलिए आप देव ऋषि हो। अतः हे नारद, आपने जो प्रश्न पूछा उस प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं। एक छोटा सा उपाय मैं आपसे कह रहा हूं, ध्यान से सुनो। यदि कलयुग का मनुष्य इस उपाय को करेगा तो मैं तुम्हारे प्रेम में वशीभूत होकर नारद जी, वह महान व्रत को मैं तुमसे बता रहा हूं, जो महापुण्य देने वाला है, कलयुग के जीवों का कष्ट को दूर करने वाला है, पापों को मिटाने वाला है। स्वर्ग और पृथ्वी लोक दोनों लोकों में दुर्लभ है। नारद जी बोले, महाराज उपाय बताओ, वो कौन सा व्रत है जिसके करने से कलयुग के मनुष्यों का पाप दूर हो जाएंगे, कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद,
कलयुग का जो भी मनुष्य सत्यनारायण भगवान के व्रत को धारण करेगा, कथा को सुनेगा, सत्य पर चलेगा, वो सभी दुखों से छूट जाएगा, वह सुख को प्राप्त करके अंत में मेरे धराधाम को आएगा। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो।